वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको आंसर पता है तो और अच्छी बात है, उसका आंसर टिक करने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन पहला है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को किस में मापा जाता है। जो भारत में मुद्रास्फीति है, इसको किस में मापा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें इसको नापा जाता है। जो अपनी मुद्रास्फीति होती है इसे नापते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो संसद में जो है ना, कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो देखिए, जैसे आपकी यहाँ पे संसद है तो इसमें कितने प्रकार की समितियां होती हैं। इसमें होती हैं दो प्रकार की समितियां। एक होती है आपकी स्थायी समिति और एक होती है आपकी अस्थायी समिति। स्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति कैसी होती है? किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए वो समिति बनाई जाती है और स्थायी समिति जो होती है वो सभी के लिए मान्य रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दो प्रकार की यहाँ पे क्या होती हैं, संसद में समितियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें निहित होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति में, यानी कि राष्ट्रपति है ना, इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से होती है, मतलब उसको केवल औपचारिकता ही दी गई है। लेकिन जो अपना वास्तविक इसका अध्यक्ष होता है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है वास्तविक में, तो वास्तविकता में प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, वास्तविकता में प्रधानमंत्री के पास और औपचारिक रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद नंबर 53 में ये बात कही गई है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो कार्यपालिका है इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। अब इक्वाडोर कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका में इक्वाडोर स्थित है। तो नोट करिएगा, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर है ना, वहाँ पे एक कोटोपैक्सी पर्वत है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ी का मतलब होता है जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो सभी लोग जानते हैं जैसा कि इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखिएगा। ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में है, ये गलत हो गया। जम्मू कश्मीर भी उत्तर में है, महाराष्ट्र भी अपना उत्तर की साइड मान के चलो। तो अपना दक्षिण का ऑप्शन कौन सा है? दक्षिण का ऑप्शन है यहाँ पे केरल। तो केरल में कार्डेमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो अपनी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे क्या पाई जाती हैं? ये अपनी कार्डेमम हिल्स पाई जाती हैं, इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा और नोट जरूर करिएगा। जो पंडित भीमसेन है इनका संबंध, भीमसेन जोशी हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जो अपने हिंदुस्तानी गायक हैं, ये क्या हैं? एक सिंगर हैं। क्या हैं? सिंगर हैं। तो इसको स्टार लगा करके नोट करिएगा। पंडित भीमसेन जोशी ये क्या है? एक सिंगर हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है हम्पी किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हम्पी किस राज्य में स्थित है। हम्पी है ना, कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है हम्पी, इंपॉर्टेंट है। अब कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में एक यक्षगान नामक डांस होता है। यक्षगान नामक डांस होता है, वो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। तो इसको नोट करिएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो हम्पी है वो किस नोट पर छपा हुआ है। हम्पी किस नोट पर छपा हुआ है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है। तो जनसंख्या के मामले में
पाकिस्तान विश्व में कौन से स्थान पर है? तो देखिए अगर जनसंख्या की बात करी जाती है तो जनसंख्या के मामले में सबसे पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। चीन का सबसे पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर आता है भारत, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या आता है? भारत आता है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर क्या आता है? तीसरे स्थान पर आता है अमेरिका यानी कि यूएसए। चौथे स्थान पे आता है अपना इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान कौन से नंबर पर है तो पाकिस्तान अपना 5वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान अपना कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, तो 5वां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो पदार्थ होता है उसका परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग जो अपच होती है पेट में उसका उपचार करने के लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड नामक जो औषधि होती है उसका उपयोग किया जाता है अपच के उपचार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो लोकसभा में जब वोटिंग होती है उस टाइम पर पहले चरण में, पहला जो चरण होता है उस टाइम पर कौन वोट नहीं डालेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालेगा, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? तो ट्रिप्सिन किसमें उपस्थित होता है? आपका ऑप्शन क्या है? पित्तरस, आमाशय रस, लार और आग्नेयासिक रस। तो आंसर हो जाएगा इसका आग्नेयासिक रस। आग्नेयासिक रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? तो जो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे इनके द्वारा सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसमें की गई थी? तो तालाब का जल था उसमें की गई थी इसकी खोज। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा है उसका नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। तो नासा ने एक उपग्रह को खोजा है, 8वां ग्रह खोजा है जो कि केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा है और इसका नाम हमसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम नासा के द्वारा क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है नासा के द्वारा? इसका नाम रखा गया है केपलर 90I। क्या रखा गया है इसका नाम? केपलर 90I इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्टेनिस्लास वावरिंका किस देश के लिए खेलते हैं? ये खिलाड़ी हैं, ये क्या हैं? खिलाड़ी हैं। स्टेनिस्लास वावरिंका किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। अब ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं टेबल टेनिस, सॉरी यहाँ पे ये क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, ठीक है। ये क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। स्टेनिस्लास वावरिंका किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको फॉर्मूले से ज्ञात करना पड़ेगा और आवृत्ति में इसकी बता देता हूँ। आंसर है आपका 100 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी आएगी? 100 हर्ट्ज आएगी। आपके में साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
अगले वीडियो से मैं आपके साइंस के क्वेश्चन लेकर के नहीं आऊँगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राग को शाम में गाया जाता है। तो कौन सा राग है जो शाम में गाया जा सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमन। यमन जो राग है उसको शाम में गाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन हैं। तो जो कामायनी है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्या हैं, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण के सुधार के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया है अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण में सुधार के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। तो जर्मनी ने भारत के साथ समझौता किया है, किसके लिए किया है, अक्षय ऊर्जा के ग्रिड के लिए। क्या कह रहे हैं, अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण में सुधार के लिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।